हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में हम हितग्राहियों के अनवेरिफाइड आधार को कैसे वेरीफाई करेंगे। साथ ही यही भी समझेंगे कि आधार किन किन त्रुटियों की वजह से वेरीफाई नहीं होता है, हमें क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है जिससे हितग्राही का आधार आसानी से वेरीफाई या सत्यापित हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा डाले जाने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से प्राप्त होते रहें। सबसे पहले आपको पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना है। पोषण ट्रैकर ऐप ओपन होने के बाद आपको होम पेज पर जाना है। होम पेज पर आपको बेनिफिशियरी के ऑप्शन को क्लिक करना है। बेनिफिशियरी के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सभी हितग्राहियों के पेज दिखाई दे रहे होंगे, जैसे गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, 0 से 6 माह के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे। तो हमें जिस भी कैटेगरी के हितग्राही का आधार सत्यापित करना है तो हम उस कैटेगरी पर क्लिक कर देंगे। जैसे मुझे स्तनपान कराने वाली माता का आधार सत्यापित करना है। यहाँ पर हमें एक रजनी नाम की महिला दिखाई दे रही है जिसका आधार असत्यापित है। तो हम आधार असत्यापित वाला जो लाल कलर में बटन दिखाई दे रहा है उस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें असत्यापित करें आधार का एक ऑप्शन है, पहले मोबाइल नंबर दूसरा आधार, तो हम उस बटन पर क्लिक करेंगे ब्लू कलर में। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि आधार के अनुसार पूरा नाम महिला का दिखाई दे रहा है और आधार नंबर, जन्म तिथि और महिला का लिंग। तो अब हम सत्यापित करके देखते हैं कि यह आधार जो दर्ज किया है वो सही है या नहीं। तो देख सकती हैं यहाँ पर लिखा गया है डाटा एंटर डज नॉट मैच विथ आधार डिटेल, मतलब महिला का आधार की डिटेल से मैच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें ऊपर प्रोफाइल अपडेट की 3 बिंदुओं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोफाइल अपडेट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद हमें यह देखना है कि महिला का नाम आधार के अनुसार है या नहीं। तो सबसे पहले हमें हितग्राही की आधार की प्रति उनसे ले लेना है और आधार के अनुसार ही पोषण ट्रैकर में नाम दर्ज करना है। इसके बाद हमें आधार नंबर को चेक करना है सही है या नहीं। तो नाम यहाँ पर रजनी लिखा हुआ है महिला का, जबकि आधार में उसका नाम रजनी राजपूत डला हुआ है। तो मैंने यहाँ पर नाम सही कर दिया है। इसके बाद अब हम डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। महिला की डेट ऑफ बर्थ 1/1/1993 डली हुई थी पहले से और यहाँ पर आधार में 20/1/1993 है, तो वो सही कर दी है। अब हम सुरक्षित करके देखते हैं कि आधार सत्यापित होता है या नहीं। तो विवरण अपडेट किया जा रहा है, कृपया कुछ समय बाद देखें। अब हम चेक करते हैं असत्यापित बटन पर जाके फिर से। तो असत्यापित पर क्लिक करना है आपको, फिर से वही सत्यापित करें आधार के सामने ब्लू कलर में सत्यापित करें वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें पहले आधार से नाम सिलेक्ट देखना है सही है या नहीं, आधार नंबर, जन्म तिथि और लिंग को मिला लेना है। इसके बाद आधार सत्यापित पर क्लिक कर देना है। देख सकती हैं आप महिला का आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। यहाँ पर केवल 2 मिस्टेक थी, सिर्फ नाम में और जन्म तिथि में। यहाँ पर रजनी राजपूत नाम की महिला थी जिसका आधार सत्यापित हो चुका है, उसके आधार में नाम और जन्म तिथि में मिस्टेक थी, इसीलिए यह आधार असत्यापित था। डाटा एंटर डज नॉट मैच विथ आधार डिटेल, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि नाम और जन्म तिथि गलत थी। इसके बाद अब हम देखते हैं इनवैलिड आधार नंबर अगर लिखा आता है तो उसमें महिला या बच्चे का आधार गलत रहता है। उसमें नाम महिला का सही रहता है और जन्म तिथि सही रहती है, लेकिन आधार गलत रहता है। जन्म तिथि सही रहती है और महिला का नाम भी सही रहता है। अगर इस तरीके की समस्या आती है तो इनवैलिड आधार लिखा आता है। इनवैलिड आधार को हम कैसे सही करेंगे, तो उसके लिए हमें पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना है। बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और हमें 0 से 6 माह के बच्चे का आधार सत्यापित करना है, तो उस कैटेगरी को हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कार्तिक सिंह राजपूत नाम के एक बालक का आधार सत्यापित करना है, तो हम यहाँ पर असत्यापित वाले लाल बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर चाइल्ड का आधार है नहीं है, माँ के आधार से सत्यापित किया गया है, तो हम यहाँ पर सत्यापित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर महिला का नाम, महिला का आधार, जन्म तिथि और लिंग, पूरा नाम आधार के अनुसार दिखाई दे रहा है सभी डाटा।
तो हम यहाँ पर सत्यापित करके देखते हैं कि क्या समस्या आती है। यहाँ पर इनवैलिड आधार नंबर लिखा आ रहा है। यहाँ पर महिला का नाम तो सही है और जन्म तिथि भी सही है, लेकिन आधार नंबर गलत है। तो इसके लिए हम ऊपर प्रोफाइल के पास 3 बिंदुओं को क्लिक करेंगे और प्रोफाइल अपडेट करने वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमें नीचे की तरफ आना है और सिर्फ हमें यहाँ पर आधार नंबर को चेक कर लेना है। उनकी फ़ोटोकॉपी या आधार ओरिजिनल आधार से मिलान कर लेना है कि आधार नंबर सही है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आखिरी में 77 लिखा है, लेकिन आधार में 75 है। तो हमने यहाँ पर 7 की जगह 5 कर दिया और डेट ऑफ बर्थ महिला की सही थी। अब हम इसको सुरक्षित कर देते हैं। जैसे ही इसको सुरक्षित करते हैं तो इस तरह से विवरण अपडेट किया जा रहा है। कृपया कुछ समय बाद देखें, इस तरह से लिखा आता है। अब हमें वापस से बैक कर देना है और फिर से सत्यापित वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर महिला का नाम, आधार, जन्म तिथि, लिंग, तीनों चीज़ों को देख लेना है और आधार सत्यापित वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देख सकती हैं आप, यहाँ पर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया है। इस तरह 0 से 6 माह के बच्चे का भी आधार वेरीफाई हो गया है। अगर आपके लाभार्थी की तीनों चीज़ें सही है, जैसे पूरा नाम आधार के अनुसार है और आधार नंबर भी सही है, जन्म तिथि भी सही है, लिंग भी सही है, आपको लगता है कि आपने सही जानकारी दर्ज की है, फिर भी आपका आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको हितग्राही से पूछना है कि उन्होंने अपने आधार को कभी अपडेट करवाया है, कभी नाम में संशोधन करवाया है या जन्म तिथि में संशोधन करवाया है या नहीं। उनसे पूछना है और आपको उनसे नए आधार की प्रति लेना है और फिर आधार को सत्यापित करना है। और अगर जैसे माँ का आधार अपडेट हो गया है और आपके पास नहीं है, तो आप पिता के आधार से अपडेट कर सकती हैं। इस तरह से आपको सभी आधार वेरीफाई करना है।